मित्रों, गौरी शंकर कोष्टा संस्थापक योग निरोग केंद्र कानपुर का नमस्कार। आज गीता के तारतम्य में जो गीता का अध्याय 2 चल रहा था उसका 1 और 2 भाग संपूर्ण हो गए थे। इसके बाद आज तीसरा और चौथा भाग हम लेंगे। उसमें तीसरे भाग में है कि आत्मज्ञान की अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, उसके अज्ञान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी कैसे करते हैं। और चौथे भाग में आता है कि उसको आत्मा का साक्षात्कार किस प्रकार से हो, ये कैसे समझाते हैं। तो आइए, मेरे सामने हैं आदरणीय गुरुदेव गीता मर्मज्ञ कानपुर के प्रसिद्ध गीता विश्लेषक डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी। उनसे वार्तालाप के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान जानने का प्रयास करते हैं। आदरणीय मिश्र जी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसते हुए क्या कहा? जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार ही नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए उससे कहा कि तू बातें तो विद्वान की तरह करता है, लेकिन आचरण तेरे मूर्ख की तरह है। हरे जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान लोग हैं, वो किसी के लिए शोक नहीं करते, न मृत व्यक्ति के लिए न जीवित व्यक्ति के लिए। वो जानते हैं कि ये वो स्वयं अर्जुन और जो राजा लोग हैं, ये तीनों कालों में मौजूद हैं। वो अब धीरे से जब वो आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये राजा लोग जो हैं वो आत्मा के व्यक्त स्वरूप हैं। व्यक्त स्वरूप देहधारी होता है। देह में देह की उपाधियाँ होती हैं, देह की अवस्थाएं होती हैं, देह बदली भी जाती है, देह में दुख सुख भी महसूस होते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि जो लोग इन द्वंद्वों को, ये जो देह के द्वंद्व होते हैं, उनको सहन कर लेता है तो वो पात्र बन जाता है मुक्ति का। जब आत्मा देह के विहीन जो आत्मा का शरीर है वो आत्मा कहलाता है। उसमें वो जीवात्मा का अव्यक्त स्वरूप होता है। ठीक। आत्मा का सत स्वरूप क्या है और आत्मा का ये आध्यात्मिक रूप से हंसने की आदरणीय मिश्र जी, श्री कृष्ण के हंसने का यहाँ पर क्या अर्थ है? श्री कृष्ण के हंसने का गूढ़ अर्थ है। हंसना, श्री कृष्ण का हंसना उनके द्वारा अर्जुन पर शक्तिपात करना है। शक्तिपात से वो अर्जुन की ज्ञान दृष्टि खोलने की चेष्टा करते हैं। अब शक्तिपात क्या होता है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक चौपाई को कोट किया करते थे, तारा बिकट देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीने समाया। और पूछा करते थे कि ये ज्ञान कैसे दिया जाता है, माया कैसे हरी जाती है। तो शक्तिपात दोहरी प्रक्रिया है। उससे अज्ञान का हरण भी किया जाता है और ज्ञान, उस जगह ज्ञान को प्लेस किया जाता है। तो वो अर्जुन पर शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात से अर्जुन की दृष्टि जो है, ज्ञान दृष्टि शनैः शनैः खुलने लगती है और शनैः शनैः आत्मा के रहस्य के पर्दे उजागर होने लगते हैं। पहले आत्मा का जीवात्मा रूप सामने आता है, जो राजा लोग और अर्जुन के रूप में सामने है। इसके बाद उसका देह रूप, जीवात्मा रूप देह रूप है। देह रूप में वो
शरीर है, शरीर की अवस्थाओं से होकर गुजरता है और सुख दुख का भागी बनता है और आत्मा रूप में वो ब्रह्म की तरह प्रकट होता है, अव्यक्त रूप में प्रकट होता है। गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मा के दो रूप हैं, जीवात्मा देहधारी और आत्मा। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आत्मा का जीवात्मा स्वरूप, देहधारी स्वरूप, आत्मा का व्यक्त स्वरूप है। वो प्राणियों के पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और जीवात्मा का जो आत्मा का स्वरूप, आत्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो अव्यक्त है, अव्यक्त स्वरूप आत्मा का है। आत्मा का सत स्वरूप क्या है और सत स्वरूप का ज्ञान कब और कैसे होता है? जब चेतना आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो ज्ञान नेत्र करीब करीब खुल जाते हैं और उस समय जो ज्ञान सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान में बदलता है। तो आत्मा का सत स्वरूप और असत स्वरूप प्रकट होता है। असत सत स्वरूप वो है जो सदैव अस्तित्व में रहता है, असत स्वरूप वो है जिसका अस्तित्व नहीं है। यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आत्मा का असली रूप ब्रह्म रूप है, जो सत्य स्वरूप है, कभी बदलता नहीं। और उसका जो जगत रूप है, जगत माने जग, गमन करने वाला, परिवर्तन होने वाला रूप, वो देहधारी रूप है, उसको असत कहते हैं। अति उत्तम, अति उत्तम।